सर आपकी तरफ से फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम की उम्र को लेकर फिर से जो है ताना कसा गया है, लेकिन धृतराष्ट्र बने हुए हैं चुनाव आयोग वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं देश में, किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ बदल तो रहा नहीं है। तो आप अगर याद करें हिमांशु भाई, धृतराष्ट्र आखिरी तक बने हुए थे ना। और महाभारत में धृतराष्ट्र बनने का खामियाजा धृतराष्ट्र ने भी भुगता, उनके परिवार ने भी भुगता, उनके खानदान ने भी भुगता। तो अगर आज की डेट में वो लोग धृतराष्ट्र बने हैं, तो जो धृतराष्ट्र का जीवन जी रहा है वो धृतराष्ट्र की अंत भी वैसा ही होगा आपके सामने। बने रहे धृतराष्ट्र, अच्छी बात है। बने रहे चुनाव आयोग वाले धृतराष्ट्र, अच्छी बात है। नहीं मानते हैं मत माने, देश के संविधान को नहीं मानते हैं मत माने, पारदर्शिता को नहीं मानते हैं मत माने। उसके बाद लेकिन फिर धृतराष्ट्र का जो क्या नाम परिणति थी, वो परिणति यहां संवैधानिक रूप से जिन लोगों की होगी तो फिर उन लोगों को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। भाई जो लोग कौरवों की तरीके से जिएंगे वो कौरवों की तरीके का अंत पे जाएंगे, जो धृतराष्ट्र की तरीके से जिएंगे तो उनका अंत भी तो धृतराष्ट्र की तरीके से होगा। वियोग आप चाहिए इस बात को, तो हम नहीं कहते इस बात को कि आप धृतराष्ट्र की, अब आपको तय करना है, आप चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव आयोग संजय बनता है, धृतराष्ट्र बनता है, पांडव बनता है, नीति सम्मत बनता है, विधि सम्मत बनता है, ये चुनाव आयोग को तय करना है। क्योंकि दुर्योधन तो कौरव तो तय है, कौरव तय है आज की डेट में। तो मैं आपसे बड़ी स्पष्ट रूप से बात कहता हूं कि मैं चुनाव आयोग को भी करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि धृतराष्ट्र मत बनिए, क्योंकि धृतराष्ट्र का अंत बहुत बुरा हुआ था। सारे अपने सब उसके बिछड़ गए थे। एक बात, अब दूसरी बात पर आ जाइए, सम्राट चौधरी की बात पर आ जाइए, या बात पर आ जाइए जंगल राज की बात पर आ जाइए। हमसे हिमांशु भाई 20 साल पहले का हिसाब मांग रही है आपकी मेन स्ट्रीम की मीडिया। इसे शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती, निर्लज्ज हो गए हैं ये लोग कि 20 साल पहले का तो हम हिसाब दें। लेकिन जो मोकामा में अभी जिस तरीके से हत्या अनंत सिंह ने कराई है दुलार चंद यादव की, जो दो दो शव प्राप्त हुए हैं, अभी एक वहां पे भी प्राप्त हुआ, दूसरा पटना में प्राप्त हुआ है, इस जंगल राज की कोई बात नहीं कर रहा, सबके मुंह में दही जमी हुई। इस बात की कोई बात नहीं कर रहा है कि खूनी संघर्ष बिहार की राजनीतिक जमीन पर दोबारा से खूनी संघर्ष होने लगे। नामजद अभियुक्त है अनंत सिंह, नामजद अपना चुनाव प्रचार कर रहा है। आप इस चीज को देखिए, नामजद अभियुक्त है और उसके बाद वो चुनाव प्रचार कर रहा है। अब ये जंगल राज नहीं, ये तो मंगल राज है। लेकिन 2005 से पहले जिस समय पुलिस भी कम थी, जिस समय सड़कें भी कम थी, जिस समय हमारी जीडीपी भी कम थी, हमारा जो बजट था वो भी कम था। अगर भाजपा वाले 2005 में होते तो बात करते 1970 की, अगर 70 में होते तो बात करते 1947 की। उसके बाद फिर अंग्रेजों के 150 साल की बात नहीं करते, फिर वो मुगलों की बात करने लगते, क्योंकि अंग्रेज तो उनके माई बाप थे। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में जो वर्तमान का भ्रष्टाचार है, वर्तमान का जंगल राज है, जहां दुलार चंद की खुलेआम सत्ताधारी लोग हत्या कर रहे हैं, ऐसा उसके परिवार आरोप लगा रहे हैं, जहां पर 9 करोड़ लीटर शराब जो है चूहे पी जा रहे हैं, जहां पर क्या नाम 7,581 करोड़ के 130 पुल पुलिया चूहे खा जा रहे हैं, जहां पर 1100 करोड़ रुपए का बांध जो है चूहे काट दे रहे हैं, जहां पर 50,000 करोड़ रुपया पर ईयर, प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपया शराब माफिया बिहार की जनता से लूट रहा है। ऐसी जगह पर, ऐसे उस पर अगर आप बात करते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जंगल राज की पुराने की बात करते हैं, तो भाई साहब जंगल राज तो ये है। नहीं सर वो तो है, जो बातें आप कह रहे हैं वो सब कुछ है। सवाल ये है कि जो बातें उठाई जा रही हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो वोट चोरी से लेकर यहां मैं तो कहूंगा चुनाव चोरी तक, क्योंकि ये चुनावी चोरी करना तो हो गया एक तरह से कि आप 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं। आप जो है उम्र को लेकर आपकी सवाल है, लेकिन आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, चुनाव आयोग भी मूक बधिर बना हुआ है। तो फिर तो ये चुनाव चोरी करना हो गया ना। हराने आए हैं, आपका वोट काटने आए, बीजेपी को जिताने आए क्या पीके?
देखिए, प्रशांत किशोर जी के ऊपर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे और उनको टीका टिप्पणी करके उनको बड़ा नहीं बनाएंगे। आज की डेट में वो एंटिटी नहीं है हमारे लिए। अपना चुनाव लड़ रहे हैं और अपना चुनाव वो लड़े। एक बड़ा पुराना वो नहीं था कि हमरे सैया बेईमान हमें बर्ग लाने आए हैं, वोट हथियाने आए हैं। तो वो हम उनके ऊपर कोई, वो अपना चुनाव लड़े, उनको अपनी शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, एक चीज देख करके अफसोस हुआ हमें कि दुलार चंद यादव की हत्या हुई। दुलार चंद यादव की हत्या अनंत सिंह ने, नामजद है अनंत सिंह। अब जो नामजद हैं तो भाई हम इनको आरोपी बताएंगे, दबंग भी हैं। और दुलार चंद यादव हमारी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे थे, हमारे गठबंधन का नहीं प्रचार कर रहे थे, उन्हीं की पार्टी का प्रचार कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर की और उनकी पार्टी की रहस्यमयी चुप्पी है उसके ऊपर, ये गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है कि आप राजनीति में सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, आप किसी का साथ नहीं देना चाहते। आपके पार्टी के एक समर्थक की नृशंस हत्या हुई है, आप वहां जा नहीं पा रहे, आप वहां खड़े नहीं हो, आपका प्रत्याशी फूल माला अपने गले में डाल करके रिएक्शंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो दुलार चंद यादव है। लेकिन आपकी पार्टी का समर्थक है वो, आपकी पार्टी के उस आदमी को जो भी लड़ रहा है वहां पर, रेशु या क्या नाम है मैं नहीं जानता, लेकिन उसको लड़ाने का काम कर रहा था। तो प्रशांत किशोर को तो वहां पर बैठ जाना चाहिए धरने पे जब तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती। अब प्रशांत किशोर अगर अनंत सिंह से डर रहे हैं तो बिहार में वो क्या लड़ेंगे, क्या खा के लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी तो नहीं डर रही है ना सर? सर, कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों से नहीं डरी, अंग्रेजों के कपूतों से क्या डरेगी? आप बताओ ना, कांग्रेस पार्टी कभी अंग्रेजों से डरी? तो क्या खा के हमको डराएंगे? तो हम इन सब चीजों के चक्कर में नहीं रहते। लेकिन सुरेंद्र जी, आपने वोट चोरी का इतना गंभीर आरोप लगाया, चुनाव आयोग भी कहाँ डर रहा है? चुनाव आयोग तो अपनी अपनी लय में चल रहा है, उसको जो करना चाहिए वो कर रहा है, कहाँ कोई रोक टोक पा रहा है उसको? नहीं, देखिए, एक चीज मैंने आपसे कहा ना कि बेशर्मी तेरा आसरा वाली बात है। ये डर का नहीं, इसको थेथरई कहते हैं बिहार की भाषा में। तो अगर कोई आदमी थेथरई पे उतर आया है तो उसको जनता समय सबक सिखाती है, उसको फिर संविधान भी सबक सिखाता है। ऐसे ही थेथरई पर बांग्लादेश का चुनाव आयुक्त भी उतरा था, आपको याद होगा। ऐसे ही थेथरई पर सीरिया का बशर अल असद 99 पॉइंट समथिंग वोट पा करके जीता था। बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त को अगर वहां की पुलिस नहीं होती तो क्या हाल था आपके सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हाल यहां पर होगा, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन एक चीज तो तय है कि जिन लोगों ने भी संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिन लोगों ने भी ट्रांसपेरेंसी चुनाव आयोग में नहीं बरती, वो अधिकारी रिटायर भले ही हो जाए लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं, एक बात। और दूसरा, बिहार में जो लोकल वहां के अधिकारी हैं, बीएलओज हैं या और अन्य अधिकारी हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि एक तो वोट को स्लो कराने की कोशिश न करें, वो जनता सब देख रही है और हमारे लोग वहां पर जो है बाकायदा वीडियोग्राफी कर रहे हैं। आप संविधान के शपथ लिए हुए हैं, आप किसी पार्टी का शपथ नहीं लिए हुए हैं, आप नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी हैं। और वो जो नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी होती है वो संविधान के साथ में होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं होती। आप हमारे साथ भी मत रहिए, आप उनके साथ भी मत रहिए, आप संविधान के साथ रहिए। तो ये जो चीजें हैं, तो अगर बेशरम चुनाव आयोग, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया सर, मैं आपकी बात समझ गया।